नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। हृदय रेखा के बारे में एक अन्य विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। आपको मैंने पिछले एपिसोड्स के अंदर बताया कि हृदय रेखा से गिरने वाली रेखाओं के क्या फल होते हैं, हृदय रेखा से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाओं के क्या आपका जीवन पर प्रभाव डालती हैं रेखाएं। और आज मैं बताने वाला हूं कि हृदय रेखा को ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ रेखाएं गिर रही हैं या लगातार रेखाएं काट रही हैं तो इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। बुध पर्वत के नीचे से निकलती है ये रेखा और जाकर के इसका संबंध बनता है बृहस्पति पर्वत से। हृदय रेखा मैंने बताया आपको कि धनुषाकार होती है तो उसके उत्तम फल मिलते हैं। हृदय रेखा यदि धनुषाकार ना होकर के सीधी चलती है तो उसके अलग परिणाम आपके जीवन में आते हैं। सीधी रेखा पर यदि काटने वाली रेखाएं होंगी ऊपर नीचे तो उनके क्या प्रभाव हैं। धनुषाकार रेखा पर यदि वो रेखाएं होंगी तो उसके आपके जीवन में क्या प्रभाव हैं। हृदय रेखा में कारकों को जानना अति आवश्यक है। यदि आप हृदय रेखा के कारकों को जान जाएंगे तो उसकी गतिविधियों को भी आसानी के साथ पढ़ सकेंगे। तो मैंने आपको बताऊंगा मैं आपको कि धनुषाकार यदि आपकी हृदय रेखा है तो ये सर्वोत्तम होती है। ये इसका प्रकार हमने बताया कि आयु रेखा, बुद्धि रेखा और साथ ही साथ हृदय रेखा यदि धनुषाकार होती हैं तो वह आपके जीवन के अंदर बहुत उत्तम होती हैं। परंतु बहुत लोगों के हाथ में देखने में आता है कि कुछ रेखाएं इस प्रकार से ऊपर और नीचे की तरफ गति करती हैं। कुछ हाथों के अंदर ये रेखाएं ऊपर और नीचे के लिए समय में शुरुआती समय में मिल सकती हैं। कुछ रेखाओं को देखने में आता है कि ऊपर और नीचे जो गति कर रही हैं ये रेखाएं अंत में जाकर के ज़्यादा गति करती हैं और कुछ शुरू में जाकर के ऊपर और नीचे के लिए गति करती हैं। अगर ये रेखाएं आपकी हृदय रेखा के शुरुआती समय में है तो ये कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं है। जीवन का शुरुआती समय, मैंने कहा यदि आप किसी एक रेखा को इस प्रकार से यहां डाउन करेंगे नीचे की तरफ तो ये यहां पर इसका 25 वर्ष होता है, ये यहां पर इसका 50 वर्ष होता है, ये यहां पर इसका 75 वर्ष होता है। यदि ये 25 वर्ष तक ऊपर और नीचे गिर रही हैं, बुध पर्वत के नीचे है। बुध पर्वत का मतलब ही सीधा समझ लीजिए कि बुध एक युवा अवस्था का जातक नहीं है, बाल्य अवस्था है। यानी 25 वर्ष तक जातक जो है वो अपने शिक्षा के बारे में, अपने खेलकूद के बारे में, अपना ज्ञान के बारे में, अपनी गतिविधि खेल के बारे में और साथ ही साथ नाट्य विभाग के बारे में, यहां पर ऊपर और नीचे यदि रेखा गिर रही है किसी प्रकार के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कभी खेल में है, कभी खेल में नहीं है, कभी शिक्षा में है तो कभी ड्रामे में नहीं है, कभी चंचल है, कभी अचंचल नहीं है। कुल मिलाकर के ऊपर नीचे गिरने वाली रेखाओं का परिणाम कोई विशेष नहीं होगा, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई। यही गतिविधि आपको यदि यहां पर एक सीधी रेखा में मिल जाए तब इस प्रकार से हो, मान लिया भाई ये काटने वाली गति के हिसाब से है, कहां तक है 25 वर्ष तक, यानी 25 तक ये गतिविधि है। इसका फल भी आप इसी प्रकार से जाने जैसे मैंने आपको इनका बताया। ये कोई कह दे कि भाई बहुत बीमार पड़ेगा, रोगी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
कुल मिलाकर जो गतिविधि यहाँ है वही गतिविधि यहाँ पर दिखाई देगी। बस परिणाम में इतना समझ लीजिए कि क्योंकि ये रेखा स्ट्रेट है और मैं कहता हूं कि सिद्धांत है धनुषाकार होनी चाहिए। यदि ये रेखा स्ट्रेट है तो इसका शिक्षा में मन नहीं लगेगा, ये उदंडता करेगा, ये शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं करेगा, इसे खेल कूद में चोट लगेगी, ये किसी के अंदर जहां भी जाएगा खेल को बिगाड़ेगा, स्वास्थ्य इसका इसके मुकाबले गिरा हुआ होगा। यानी कुल मिलाकर इसकी गतिविधियां कुछ विरोधाभास के साथ में होगी। कोई यहाँ जो फल मिल रहे हैं अगर वो उत्तम किस्म के हैं, सामान्य बच्चों के अंदर है, तो अगर ये रेखा इस प्रकार की नहीं है और मान लिया केवल और केवल बस ये धनुषाकार ही है यहाँ 25 तक, और बाद में इसकी गतिविधियों में अगर किसी प्रकार की कटम काटने वाली रेखा आती है तो वो अलग बात हो गई। तो ये बहुत आराम से समझने वाला विषय है, बहुत सुलभता से समझने वाला विषय है। मान लिया आपके हृदय रेखा के अंतर्गत और लगातार ही पूरी की पूरी हृदय रेखा के अंदर यहां पर ये रेखाएं आपके अंदर लगी रहती है लगातार। अगर आप देख रहे हैं तो लगातार आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं दिखाई देती है। भाई इस प्रकार की रेखा यदि लगातार आपके हाथ के अंदर बनी हुई है तो ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि तो पूरी की पूरी हृदय रेखा पर आ गया। मन के विचारों में, बुद्धिता में, क्योंकि बुद्ध पर्वत के नीचे गिरेंगे ना तो हम तो इस तरह से बोलेंगे, मन के विचारों में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, और जो बुद्ध की गतिविधि होती है युवा अवस्था में व्यक्ति लगातार संग्रस्त है। यदि पूरे हाथ में आ गई, केवल यहां तक रही तो मैंने बता दिया अलग परिणाम है। अब यही स्थिति अगर केवल सूर्य पर्वत के नीचे मिल जाए तो बुद्ध पर्वत के कोई कारकों की कमी नहीं है। यानी यदि यही रेखा और यदि मैं इसको कहूं कि ये जाकर सूर्य पर्वत के नीचे यहां पर बस केवल और केवल सूर्य पर्वत के नीचे गति है ये वाली, तो बस ये समझ लीजिए कि व्यक्ति को नौकरी के अंदर ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है, सम्मान बचाने के लिए ज्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं, माता पिता की सर्वोत्तम रूप से सेवा नहीं कर पाता, अग्निकारक तत्वों से लाभ नहीं होता, इस तरह का गतिविधि सूर्य पर्वत के लिए। लेकिन पूरी रेखा के फल के बारे में बात हो रही है, ये तो मैंने कहा केवल यदि सूर्य पर्वत के नीचे आ जाए तब। बहुत से लोग पूछते हैं पूरी हाथ के अंदर रेखा है, यहां पर शिक्षा में बाधा, कभी पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, कभी खेल में मन लगता है, कभी खेल में मन नहीं लगता, सूर्य के नीचे पहुंच जाते हैं, फिर ये गिरने वाली रेखा है। यहाँ पर कुल मिलाकर नौकरी में परेशानी, भागदौड़ का सामना होना, विदेश यात्राओं का ना होना, अग्निकारक तत्वों से नुकसान होना। यहाँ शनि पर्वत के नीचे धन आ रहा है, धन जा रहा है, धन आ रहा है, धन जा रहा है। साथ ही साथ ये रेखा हृदयांगनी रेखा है, परिवार के लोगों का सहयोग मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, पिता का सहयोग कभी मिल रहा है, पत्नी का सहयोग कभी मिल रहा है, पत्नी का सहयोग कभी नहीं मिल रहा है, विवाह देरी से हो रहा है, विवाह अड़चनों से चल रहा है, धन की परेशानी आ रही है। ये पूरी की पूरी हाथ के अंदर यदि इस हृदय रेखा पर यह स्थिति है, बहुत कम मिलेगा कि सीधी सीधी रेखा हो। भाई ये रेखा मान लिया इस प्रकार से ना होकर के, और ये एकदम से सीधी रेखा है, बस यहां सीधी इस प्रकार से स्ट्रेट, और फिर उसके अंदर यदि रेखा चाहे इस प्रकार से काटने वाली हो, चाहे वो इस प्रकार से काटने वाली हो, किसी भी प्रकार से काटने वाली होंगी, यदि इस प्रकार की रेखा धनुषाकार रेखा पर बनी है तो फिर भी आपके जीवन को कार्यान्वित करेगी सही तरीके से। लेकिन यदि स्ट्रेट है, उस पर लगातार रेखा काटने वाली है, स्वास्थ्य पर बहुत खत, पत्नी से बहुत विराधावाद, लगातार मन का चलायमान होना, स्थिर ना होना, बहुत बीमारियों का सामना करना, जीवन में स्ट्रगल का सामना करना, जीवन में परिवार का सहयोग ना होना, संतान से संबंधित चिंताएं होना, जो हृदय से संबंधित कारक हैं उनकी परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो आज मैंने बताने का प्रयास किया कि यदि आपकी हृदय रेखा से लगातार रेखाएं उठकर चल रही हैं या गिरकर चल रही हैं
तो उनका आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।